मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आधार पे आप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज को कितनी कैटेगरीज में बांट सकते हो और उनकी रोटेशनल या माइक्रोवेव एक्टिविटी क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम अंकित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड रोटेशनल एक्टिविटी। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर मॉलिक्यूल्स, फिर हम क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, फिर क्या एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स और लास्ट में स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो भाई आपको गैस, तो भाई इनमें और फिर हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, इनमें रोटेशनल एक्टिविटी। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स में हमने 4 कैटेगरी बांट रखे हैं। पहले हम क्या पढ़ते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो भाई लीनियर मॉलिक्यूल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो मैं आपको बताऊं भाई। लीनियर मॉलिक्यूल्स, मान लिया हमारे पास क्या H2 है, क्या हमारे पास H2। ठीक है, तो पहले हम भाई लीनियर मॉलिक्यूल्स को आपको हम इनको किस आधार पे बोलते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, आप इनको बांटते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर भाई, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे भी करता है। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, आपको जो लाइन में हो, आपको भाई आप ये कहोगे लीनियर मॉलिक्यूल्स से पहले आप क्या बताओ, डेफिनेशन क्या होते हैं, जो क्या हो लीनियर, इजंट इट। लेकिन भाई इसकी सही डेफिनेशन क्या होगी, आप एक काम करो, लीनियर मॉलिक्यूल को घुमाओ, पहले बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ क्या होता है, आई क्या होता है, एम आर यानी कि मास इनटू घूमने का रेडियस का स्क्वायर, ये होता है ना भाई हमारे पास। भाई आपको पता है एक होता है लीनियर मोशन, एक होती है एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन में क्या होता है बताओ, मास क्या होता है, सॉरी लीनियर मोशन में तो क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर मोशन मोमेंटम क्या होता है, एम वी क्या होता है, एम वी, जहां पर वी क्या वेलोसिटी और एम क्या है मास। मास यहां पर किसका रोल प्ले करता है, इनर्शिया का। इनर्शिया क्या होता है, ये किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके जरिए ये अपनी स्टेट में, अपनी करंट स्टेट में आने वाले चेंज को अपोज करती है। बताओ ना आपको भाई। तो एम क्या, मास क्या होता है, इनर्शिया, मास क्या होता है, मास भी क्या होता है भाई, आप बताओ। तो बताओ अगर किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा मास हो, उसमें इनर्शिया क्या होता है भाई। एक ट्रक को मूव करना क्या है, मुश्किल है। एक साइकिल को मूव करना क्या है, इजी, क्योंकि ट्रक का मास क्या है ज्यादा, तो वो अपने इनर्शिया, तो उसमें वही ज्यादा क्या होता है, इनर्शिया। तो अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की उसके पास क्या होती है, ज़्यादा एबिलिटी। तो एक खड़े ट्रक को मूव करना भी मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी स्टेट को रेस्ट में बरकरार रखना चाहेगा। और एक चलते हुए ट्रक को रोकना भी क्या है, एक ट्रक भैया ऐसे रोल करते आ रहा है भाई, एक ट्रक है वो ऐसे आ रहा है भाई, बिल्कुल एक ढलान से बंद है हालांकि, तो उसको हम ऐसे ही नहीं रोक सकते, बताओगे ना आपको भाई, क्योंकि वो मोशन में है। तो वो क्या, अच्छा साउथ का रोक देगा। तो भाई अगर ट्रक मोशन में है तो उसको रोकना मुश्किल है, वो रेस्ट में है तो उसको मूव करवाना क्या है, मुश्किल। तो आपको पता है लीनियर मोशन में इनर्शिया का रोल कौन प्ले करता है, मास। अब बात करते हैं एंगुलर मोशन। क्या भाई एंगुलर मोशन, वहां पर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम एल, ये क्या होता है आई ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी कहां से आ गई, लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर इनर्शिया एंगुलर इनर्शिया। तो ये क्या है, लीनियर इनर्शिया और क्या है, एंगुलर इनर्शिया। तो लीनियर इनर्शिया क्या होता है, मास। और एंगुलर मोशन का इनर्शिया क्या होता है, एंगुलर मोशन के इनर्शिया क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको भाई, इनर्शिया। तो आपको पता है एंगुलर मोशन में इनर्शिया को बरकरार रखने की, एंगुलर मोशन में स्टेट को बरकरार रखने की टेंडेंसी आई से आएगी ना,
और आई क्या होता है बताओ भाई? यानी एंगुलर मोशन में इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ मास से ना होता, कि साथ में क्या होता है? घूमने के रेडियस से। अगर दो व्हील हैं बराबर मास के हैं, अगर दो व्हील है भाई, नहीं दो व्हील हैं बराबर क्या उनका मास, हमने एक रफ्तार से घुमा दिए, दो व्हील हैं एक से मास के हैं, लेकिन एक का रेडियस क्या है ज़्यादा और एक का रेडियस क्या है कम। बोलो भाई, हमारे पास दो व्हील हैं, एक का इनर्शिया क्या है, सॉरी एक का रेडियस क्या है ज़्यादा और एक का रेडियस क्या है कम, हम दोनों बराबर रफ्तार से घुमा दिए, ठीक है बात। तो ज़्यादा देर तक कौन सा घूमता रहेगा? बड़े वाला भाई। क्यों? क्योंकि इसका आर क्या है ज़्यादा, और अगर आर ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा ज़्यादा। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी? इसीलिए आपने देखा ना भाई, इसीलिए आपने देखा होगा गांव में जो इंजन होते हैं उसके जो व्हील होते हैं वो बड़े व्हील वाला इंजन क्या होता है बेटर होता है ना, क्योंकि उससे घूमना क्या होता है स्मूथ आता है, फिर उससे मोशन क्या होती है भाई स्मूथ हो जाती है, इजंट इट? तो ध्यान रखियो भाई। और सिमिलरली भाई, अगर दो व्हील हैं सेम रेडियस के, लेकिन इसका मास क्या है ज़्यादा, इसका मास क्या है कम है, बोलो सेम रेडियस है लेकिन इसका मास क्या ज़्यादा, उसका मास क्या कम, इनको हमने घुमा देगा रफ्तार से, इनमें ज़्यादा देर तक कौन सा घूमेगा ज़्यादा मास था। तो ध्यान रखियो भाई। तो अगर आपने एंगुलर मोशन में क्या रखना है ज़्यादा इनर्शिया, आप क्या क्या रखो ज़्यादा मास और ज़्यादा रेडियस, नहीं है आपको? तो अगर एक बहुत बड़ा व्हील है और बहुत ज़्यादा क्या उसका मास, तो वो एकदम से नहीं रुकेगा भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अगर मान लिया एक विंड मिल है, पवन चक्की भाई, एक विंड मिल है वो घूम रही है ना, अगर हवा एकदम से रुक भी जाए एकदम से, तो भी वो विंड मिल भाई एकदम से नहीं रुकेगी, उसका बहुत ज़्यादा मास और बहुत सा क्या है रेडियस। उसकी बजाय अगर हम एक पीपल के पत्ते में क्या एक सीख डाल के उसको घुमा रहे भाई, हवा चल रही, हवा रुकते क्या होगा? तो भाई हवा रुकते क्या होगा, वो तो रुक जाएगी। पीपल के पत्ते से किसने बनाई फिरकी, है ना? और एक भाई, एक आपको बताऊँ, पहले एक बहुत ही खतरनाक हथियार होया करता, जो ये अरे ये जो क्या बोलते हैं कैंपा कोला आती है भाई, है ना, इनका जो ढक्कन होया करता उसको पीट के और उसमें है ना उसके वजह से और उनको उससे काट भी दिया करते, बताओ ना आपको भाई, इजंट इट? ठीक है, ओके। तो आप ये बताओ भाई, तो आपको पता क्या भाई, आपको थोड़ा आइडिया हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई क्या होता है एम आर स्क्वेयर। अंजलि नहीं है बेटा आपको? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आपको सबको मालूम पड़ गया? तो मैं आपको बताऊँ, आप मॉलिक्यूल, तो अगर मॉलिक्यूल्स के पास क्या है रोटेशनल मोशन, तो उनके पास भी क्या होएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप इन मॉलिक्यूल्स को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आधार पे बांट सकते हो, ठीक है बात। तो लीनियर मोशन में क्या होता है बताओ भाई? तो आप ये बताओ लीनियर मोशन में क्या होता है, बताओ भाई क्या होता है लीनियर मोशन में? एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है, बताओ भाई लीनियर मोशन में क्या होएगा? मान लिया हमारे पास है कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो बोलो भाई बताओ हमारे पास क्या है डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। और आपको पता भाई इसके पास भाई कितनी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? 3, अरे 2 होती हैं। लीनियर के पास क्या होती हैं? 2। क्यों भाई? एक तो ये, सॉरी एक तो ये भाई, आप ध्यान रखो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या है कि वो चीज़ अपना स्पेस बदल ले क्या। तो अगर आप इसको, ये आप क्या मान लो, मान लिया इसको आप मान लो x, इसे आप क्या मान लो भाई, इसे आप क्या मान लो y, इसे आप क्या मान लो z, नहीं है क्या आपको? इसको आप क्या मान लो भाई, तो इसको हम क्या मान लेते हैं आई ए, इसे क्या आई बी से क्या मान लो भाई आई से। इस एक्सिस का लोग क्या है आई बी आई सी। तो इसका ऐसे घूमना क्या अपना स्पेस छोड़ता है क्या भाई? घूमते हुए क्या अपना स्पेस चेंज करता है भाई? क्या ये मॉलिक्यूल के दोनों एटम अपना स्पेस चेंज करते हैं क्या? इनको ट्रैक करना पड़ेगा ना भाई। तो ये क्या है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये, और ये ऐसे घुमाए तो भी क्या एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन ऐसे घुमाने पर ये चीज़ जहाँ है वहीं रहती है भाई, इसको ट्रैक करने की ज़रूरत है। तुम क्या बोलेंगे इसके पास कोई रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती। सिमिलरली अगर एक स्फीयर घूमता है,
एक स्फीयर घूमते हुए अपना स्पेस चेंज नहीं करता ना। आप एक स्फीयर को, एक परफेक्ट स्फीयर को आप एक्स के अबाउट घुमाओ, वाई के अबाउट या जेड के अबाउट, वो अपना स्पेस चेंज नहीं करता ना, तो उसके पास कोई भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती। पता होगा ना आपको भाई कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि नहीं है। इस बात को आप देसी तरीके से आप कैसे मालूम कर सकते हो? ये देखो, उस मोशन के दौरान अगर वो जिस स्पेस में है वो अपना रहने का स्पेस चेंज कर रही हो तो क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। नहीं है तो नहीं है। एक स्फीयर जब घूमता है, एक स्फीयर जब घूमता है तो वो अपना स्पेस चेंज नहीं करता ना, चाहे एक्स के अबाउट घुमाओ, चाहे वाई के, चाहे जेड के, तो उसके पास कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। लेकिन अगर उसको मैं मूव कराऊँ स्फीयर को, ऐसे फेंकें, ऐसे फेंकें, ऐसे फेंकें, तो क्या भाई वो स्पेस चेंज कर रहे हैं, तो उसके पास सिर्फ क्या होते हैं? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। पता होगा ना आपको? तो बताओ एक डायटोमिक मॉलिक्यूल पे ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ही नहीं, या तो ये और ये क्या है? ये। अब आप इसके अबाउट घुमाओ तो इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा? जब ऐसे घूमेगा ये, अरे भाई इसके अबाउट जब ये ऐसे घूमेगा तो घूमने का रेडियस क्या बनेगा? ये बनेगा ना। लेकिन इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे घुमाऊं, अरे ये आप क्या मान लो, अब ये को मॉलिक्यूल हमारे पास, अरे बोलो भाई इसे मैंने क्या मान लिया? बोलो एक्स एक्स, इसे मैंने क्या मान लिया भाई? एक्स, ठीक है बात। इसे मैंने क्या मान लिया भाई? एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसको मैंने क्या मान लिया? वाई। इसे मैंने क्या मान लिया? जेड, ठीक है बात। तो आप मुझे बताओ कि एक्स के अबाउट क्या मान लो आप? आई ए। वाई के अबाउट क्या मान लो? वाई आई बी। और जेड के अबाउट क्या मान लो आप? आई सी। तो आई आई बी आई सी। तो अगर आप इसे घुमाते हो इसके अबाउट, आप इसे घुमाते हो वाई के अबाउट, नहीं सॉरी, अरे जेड के अबाउट, बोलो तो क्या आई सी? तो क्या आई सी ऐसे घूमना और इसका ऐसे घूमना इक्विवेलेंट नहीं क्या? दोनों बारी सेम तो क्या घूमता है? मास। भाई दोनों बारी सेम तो क्या घूमता है? मास घूमता है। और सेम क्या बनता है? रेडियस। तो हम क्या बोलेंगे कि आई भी बराबर है। तो बताओ, तो लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए तो क्या है मेरे पास? तो लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए बताओ क्या है मेरे पास? आई बी क्या होता है? आई सी। और आई ए क्या होता है? जीरो। क्या भाई? अरे भाई क्योंकि आप इसको घुमाओगे ऐसे, अगर आप इसको इसके अबाउट घुमाओगे तो इसके अबाउट भाई आप कहोगे भाई मास घूम तो रहा है, लेकिन भाई रेडियस ऑलमोस्ट क्या होगा? क्योंकि एटम का साइज क्या होता है? बहुत कम होएगा ना। नहीं आपको भाई ऑलमोस्ट क्या बनेगा यहाँ पर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों? मास कितना है? मास तो खैर है चलो भाई, लेकिन आर कितना है? आप एक सिक्के, अरे भाई आप एक सिक्का है, उसमें एक डिस्क डाल के, अरे भाई नहीं जो पेन होता है, बॉल पेन का तो क्या होता है? सिक्का होता है भाई। अगर आपने उसमें एक रबर डिस्क डाल दिया, आपने एक रबर डिस्क है, उसमें आपने क्या डाल दिया? एक सिक्का। घुमाओगे तो घूमेगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। क्या अकेला सिक्का क्या भाई आप अकेला सिक्का घुमा सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि रेडियस उसका नहीं बन पाता भाई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके पास नहीं बन पाता। उसका मास भी कम होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? उसका कम होएगा। आप जैसे एक फिरकी घुमा सकते हो, वैसे आप एक सुई को नहीं घुमा पाओ। क्यों भाई? सुई का मास नहीं क्या भाई? लेकिन घूमती सुई का रेडियस नहीं बन पाता। अरे सुई अगर ऐसे घूमे अपने नोक पे, नहीं आपको है? सुई को आप बल्कि ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे नहीं है क्या आपको? इसका मतलब क्या है कि तो वही इस मॉलिक्यूल में इसके अबाउट क्या बनेगा? इनर्शिया। तो भाई इसके अबाउट क्या बनेगा? इनर्शिया जीरो। तो हम क्या बोलेंगे? आइए क्या होगा? तो बताओ भाई लीनियर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं जिनमें आई बी आई सी क्या होगा? अरे भाई एक लीनियर मॉलिक्यूल में इसके अबाउट घुमाना और इसके अबाउट घुमाना एक सी बात है। उतना ही मास घूमेगा, उतने ही रेडियस के साथ घूमेगा। दोनों बारी क्या बनेगा? इनर्शिया बराबर बनेगा। तो आई बी आई सी क्या आ गया? सेम। आई ए क्या आ गया? जीरो। तो ये सभी तो लीनियर मॉलिक्यूल हम किन को बोलेंगे? जिनमें आई बी आई सी क्या हो? बराबर, और आई ए क्या हो? जीरो। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं भाई? और मैं आपको बताऊं भाई, ये मॉलिक्यूल
रोटेशनल एक्टिविटी शो भी कर सकते हैं और ना भी शो करें। क्या ये मॉलिक्यूल्स भाई रोटेशनल एक्टिविटी शो कर भी सकते हैं और भाई शो ना भी करें। आपको ऐसे कैसे भाई, ऐसे अगर मान लिया H2 है, लीनियर है क्या, नो डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है यहाँ पर भाई, क्या है यहाँ पर परमानेंट डाइपोल मोमेंट है क्या, नहीं। लेकिन HCl में क्या है, तो आप क्या मानोगे, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अगर लीनियर मॉलिक्यूल में क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो क्या होंगे माइक्रोवेव इनएक्टिव। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो क्या होंगे माइक्रोवेव इनएक्टिव, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो माइक्रोवेव एक्टिव। फॉर एग्जांपल बताओ HC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या ये एक्टिव होएगा, नहीं। लेकिन ClHCCl एक्टिव, आसान मुश्किल है। Cl2 N2 O2 F2 H2 HF, आसान है कि मुश्किल भैया, बात आपको पहले पड़ेगी। तो ये तो क्या है इनके, ये तो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फीचर्स, और एक्टिविटी क्या है, सेंटर सिमेट्री है तो इनएक्टिव, नहीं है तो एक्टिव। भाई एक फिर हमारे पास कौन सी कैटेगरी होती है, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। कौन से भाई, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। इनमें क्या होता है बताओ भाई, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में तो क्या होता है, बोलो भाई। IA क्या होता है, अरे भाई सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में क्या होता है बताओ भाई, यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ भी क्या होगा IB बराबर होगा IC के, लेकिन IA के बराबर नहीं होगा। क्या बोलो भाई, नहीं यहाँ पर सारे ही क्या होंगे नॉन जीरो, IA भी IB और भाई नॉन जीरो कोई नहीं है, नॉन जीरो सॉरी जीरो कोई नहीं है, तो IB क्या होगा IC के बराबर। और देखो भाई ये बराबर नहीं है जीरो के, IB बराबर नहीं है जीरो के, और IB क्या होगा IC के बराबर, और ना तो IB जीरो ना IA जीरो, आ गई नहीं आपको ये, अरे बोलो भाई। और ना तो IB बराबर IC, ना तो ये जीरो, सॉरी IB बराबर IC, ना तो ये जीरो ना ही IA जीरो। ये कौन से होते हैं, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, नहीं है क्या आपको। यानी यहां पर, यानी यहां पर तो क्या होता है भाई, IB IC बराबर होंगे, IA से क्या होंगे अलग। अब अगर IA क्या हो ज्यादा, अब अगर क्या हुआ ये तो क्या हुआ ओबलेट, क्या हुआ ये। अब इसकी दो कैटेगरी होती है, एक होते हैं ओबलेट, एक होते हैं प्रोलेट। क्या अब बताओ ओबलेट क्या होते हैं, ओबलेट क्या होते हैं। अगर IA क्या है ज्यादा किससे, IB बराबर है तो क्या है ओबलेट, और एक क्या होंगे प्रोलेट। ये बताओ क्या होंगे, IA कम होगा किससे, मतलब भाई सिंपल सी बात है, IB IC बराबर तो नहीं है, IB IC बराबर होने ही है, लेकिन अरे भाई IB IC बराबर होने ही है, लेकिन अगर IA बराबर है इनके, अब अगर IA इनसे क्या है ज्यादा है तो क्या है ओबलेट, कम है तो क्या है प्रोलेट। ठीक है बात। अब इसका एग्जांपल कौन सा होता है भाई, इसका एक एग्जांपल होता है, देखो इसकी भाई कई टाइप की होती है। अमोनिया क्या होता है, ओबलेट, अमोनिया क्या भाई, लेकिन जनरली ओबलेट कौन से होते हैं, जनरली आपको भाई ओबलेट आपको बताओ कौन से देखने को मिलेंगे, बताओ डिस्क लाइक मॉलिक्यूल, कौन से डिस्क लाइक, कैसे भाई रोटी की तरह। अच्छा एक होती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, क्या होती है याद है आपको, एक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो क्या बोलती है वो, बोलो भाई ये थ्योरम क्या बोलती है। अगर मान लिया हमारे पास एक रोटी है, अगर हमारे पास क्या बताओ एक रोटी है, तो रोटी को भाई एक तो हम ऐसे घुमाएं, भाई एक रोटी है, एक तो आप इस लाइन के अबाउट घुमाओ रोटी को, जैसे भाई श्री कृष्ण का चक्कर घूमता है, इजंट इट। और एक आप भाई एक सीख लेके रोटी के परपेंडिकुलर नहीं, रोटी की पापड़ी में से पार कर दो। बात आपको पहले पड़ रही भाई, अगर रोटी इस प्लेन में है
तो ये तो क्या है बताओ भाई, इसको आप क्या मान लो, आई ए, इसे आप क्या मान लो, एक्स एक्सिस, क्या मानो भाई, मेन एक्सिस क्या आप क्या मान लो, एक्स एक्सिस क्या भाई, अरे भाई क्या प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, इन्हें आप क्या मान लो बताओ भाई, वाई और जेड, ये कौन सा है, एक्स एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलती है कि डिस्क लाइक मॉलिक्यूल्स में क्या, तो भाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलती है कि डिस्क लाइक मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर एक डिस्क है, क्योंकि आपको भाई क्या BF3 का मॉलिक्यूल जब अगर घूमना शुरू कर दे तो वो क्या एक तरह से डिस्क लाइक ही तो है, क्या बन गया एक तरह से, अरे भाई क्या BF3 का मॉलिक्यूल डिस्क लाइक नहीं है क्या, एक आप सर्कल नहीं खींच सकते क्या, इजंट इट, तुम क्या बोलेंगे बताओ, बोलो भाई। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये कहती है अगर हमारे पास क्या कोई डिस्क है तो डिस्क के परपेंडिकुलर जो क्या होगा, एरिया नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क के परपेंडिकुलर जो क्या बनता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो तो यहाँ कौन सा बनेगा, आई ए, क्या बनेगा भाई, आई ए, या आई एक्स, क्या होगा, आई एक्स, बताओ क्या होगा, डिस्क के किसी सर्कुलर डिस्क के परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट जो क्या बोलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो उस डिस्क के अलोंग दो परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है। ये आपकी फिजिक्स में थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस 11th क्लास, याद करो भाई, पहुंच जाओ फ्लैशबैक में। तो आई एक्स क्या होगा, तो आई एक्स क्या होगा, क्या ये एक्सिस और ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर नहीं क्या, सर अब दो बेटा, क्या ये एक्सिस वाई और जेड एक्स से क्या है ये परपेंडिकुलर, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलती है, आई एक्स विल बी इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड, होगा ना, और दो क्या जेड और वाई का क्या होगा, बराबर होगा, बोलो भाई। तो यहां से कई रूल आगे, तो इसका ओबलेट का एक और वेरिएंट होता कौन सा, आई ए जेड तो है ही है, आई ए, अरे भाई ये भी तो कंडीशन आ गई, आई ए ज्यादा तो है ही है, अरे बोलो भाई, लेकिन क्या हो जाएगा, आई बी, एक इसका स्पेशल केस बन गया, स्पेशल केस क्या आई प्लस आई सी, डिस्क लाइक मॉलिक्यूल में, तो सारे डिस्क लाइक मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्लेनर मॉलिक्यूल, ओबलेट टाइप मॉलिक्यूल, ओमलेट टाइप मॉलिक्यूल, रोटी टाइप मॉलिक्यूल, क्या होंगे सारे सिमेट्रिक टॉप, और उसमें कौन से होंगे वो ओबलेट कैटेगरी, क्योंकि उनमें आई ए क्या होता है ज्यादा, आई ए क्या होता है भाई आई बी से ज्यादा, और ज्यादा दोनों का समय क्या होता है बराबर, और ये भी कह सकते हो भाई आई बी आई सी बराबर है, तो आप आई सी आप क्या लिख सकते हो, आई बी, तो क्या लिखो भाई, या आई बी आर आई बी, या क्या टू आई बी, या क्या लिख दो टू आई सी, तो इसी क्या है स्पेशल केस नहीं है आपको भाई, लेकिन ध्यान रखियो ये तो ओबलेट है ही है, लेकिन जिनमें अगर आई ए इन दोनों के सम के बराबर ना हो ना, तब भी क्या होगा वो ओबलेट, तब भी होगा वो, क्योंकि ओबलेट की कंडीशन क्या है, आई ए क्या होना चाहिए ज्यादा, आई बी और आई सी से, नहीं आएगा आपको, तो अगर आई ए ज्यादा है आई बी और आई सी से, तो बताओ हम क्या बोलेंगे इसको, बोलो भाई, ध्यान आपको ये, अरे बोलो भाई, तो ओबलेट और प्रोलेट, ओके, तो सिंपल सी बात है, तो अगर मान लिया आई ए आई बी आई सी, नहीं अगर आई बी आई सी बराबर है और आई ए जीरो, तो क्या है लीनियर, और क्या हो सकते हैं वो एक्टिव हो भी सकते हैं और एक्टिव ना भी हो, इजंट इट, और वो तो फिर कौन से हमारे पास, अगर आई बी आई सी बराबर, लेकिन आई ए क्या है बराबर नहीं है इनके, तो क्या होगा सिमेट्रिक टॉप, अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा ओबलेट, अगर आई एन से कम तो क्या हो जाएगा प्रोलेट, और ज्यादा वाला एक केस कौन सा हो गया, बोलो भाई डिस्क लाइक मॉलिक्यूल, अरे BF3 टाइप, जहां पर आई ए ज्यादा होता है, आई बी और ज्यादा क्या दोनों के सम के बराबर होता है भाई, बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है।
जैसे भाई BF3 क्या है, ओबलेट। NH3 भी क्या है, आई थिंक ओबलेट है। NH3 क्या भाई, ओबलेट होएगा। ओके, अब बताओ फिर वापस कौन सा, प्रोलेट। कौन से भाई, प्रोलेट। ये मैं कहूँ CH3Cl, कौन सा, CH3Cl। ये बताओ क्या है हमारे पास, एक प्रोलेट। कैसे भाई, बताओ आपको यहाँ पर भाई IA कम कैसे हो गया भाई, कम ऐसे हो गया यहाँ पर IA प्रोलेट में। भाई मार करो सारे काम भाई। ओके, तो मैं आप ये बताओ, मान लिया ये बताओ हमारे पास क्या है, CH3 भाई, वाइट एंड क्या है ये, H, 1 2 3 और आ गया ना, और ये क्या है Cl। अरे बोलो भाई, तो अगर आप इसके बोट घुमाओगे, इसे आप क्या मानो IA, तो इसके बोट सिर्फ कौन घूमेगा, 3 हाइड्रोजन, सिर्फ कौन घूमेगा, 3 हाइड्रोजन। तो कम नहीं है क्या हमारे पास आप भाई, इसके बोट सिर्फ कौन घूमेंगे, 3 हाइड्रोजन। क्योंकि भाई ये वाला और ये वाला तो कहाँ पर आ गए, एक्सिस में आ गए भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कॉन्ट्रीब्यूट कौन करता है, जो घूमने वाली लाइन से अवे हो, दूर हो, जितना ज्यादा दूर उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भैया तो क्या है, Cl और कार्बन तो क्या आ गया, इसी में आ गए, तो क्या कम बनेगा ना, तो भैया ये। लेकिन ये देखियो, आप इसके ऊपर घुमाओगे भाई, अब आप इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो भाई, तो नीचे क्या है, कार्बन और 3 क्या हाइड्रोजन, तो इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ से बनेगा, तो भाई सॉरी, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ से बनेगा, कार्बन क्लोरीन के कहीं बीच में। तो आप जब इसे अबाउट घुमाओगे, वाई के अबाउट क्या होगा, तो पूरा मॉलिक्यूल घूम रहा है क्या भाई, कार्बन क्लोरीन बींड को बोलो भाई, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बीच में। अरे बॉन्ड और बीच क्या था भाई, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बीच में कहीं क्या आएगा भाई हमारे पास, सेंटर ऑफ मास। तो इसके अबाउट घुमाओगे तो क्या होगा, कार्बन भी घूमेगा, तीनों हाइड्रोजन भी, और बोलो भाई। लेकिन इसको ऐसे घुमाना और ऐसे घुमाना क्या होगा, बिल्कुल भाई इसके अबाउट घुमाओगे तब भी तो वैसा ही क्या रोटेशन, इसके अबाउट घुमाओ तब भी क्या वैसा ही रोटेशन। तो बताओ हम क्या बोलेंगे, क्या ये IBX से बराबर है, और ज्यादा मास घूमता उसके अबाउट भाई। इसके अबाउट क्या होता है, थोड़ा मास, सिर्फ 3 क्या घूमते हैं, हाइड्रोजन। नहीं है क्या आपको, तो IA क्या होगा यहाँ पर, कम हो गया ना, और IBX क्या हो गया, बराबर और ज्यादा। तो ये कौन सा है, तो CH3Cl क्या है, प्रोलेट। BF3 क्या है, ओबलेट। नहीं है आपको ये, और मेरे ख्याल से कंफर्म कर लियो, आई थिंक NH3 क्या होना चाहिए, ओबलेट ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए NH3 भाई, क्योंकि ऐसे घुमाओगे आप तो वहां पर 3 क्या घूमते हैं, हाइड्रोजन घूमेंगे भाई, क्या होगा, 3 हाइड्रोजन घूमेंगे भाई, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पर क्योंकि जो मास होगा, सेंटर ऑफ मास, वो ऑलमोस्ट कहाँ पड़ेगा बताओ भाई, ऑलमोस्ट नाइट्रोजन के अंदर पड़ेगा, तो सिर्फ 3 ही क्या घूमेंगे, हाइड्रोजन। लेकिन वो कम रेडियस के साथ घूमेंगे आई थिंक। ओके ठीक है, अब बताओ इनमें एक्टिविटी क्या होता है भाई। जैसे लीनियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रोटेशनली एक्टिव हो भी सकते हैं और ना भी हो। वैसे ये भी क्या होते हैं, रोटेशनली एक्टिव हो भी सकते हैं और ना भी हो। फॉर एग्जाम्पल BF3 क्या है, इनएक्टिव भाई, उसके पास कोई परमानेंट डाइपोलमेंट नहीं होता भाई, नहीं आएगा आपको समझ। लेकिन CH3Cl क्या है भाई, CH3Cl क्या है, एक्टिव, उसके पास क्या परमानेंट डाइपोलमेंट है कि नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, दोनों क्या है, पॉसिबिलिटी है। ओके अरे बोलो, अब बताओ लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, अब होते हैं भाई स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। कौन से, तो आपने भाई इन दोनों का स्पेक्ट्रा पढ़ना होता है, आपने लीनियर मॉलिक्यूल्स का भी स्पेक्ट्रा पढ़ना होता है, और साथ में आपने सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स का भी आपने माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ना होता है। अब बताओ कौन सा है हमारे पास, स्फेरिकल टॉप। ये कौन से होते हैं, जहां पर IA बराबर हो IB के, बराबर हो IC के, जहां पर तीनों ही क्या हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो। ये कौन से होते हैं, परफेक्ट टेट्राहेड्रा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा। बोलो भाई, परफेक्ट टेट्राहेड्रा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा, या परफेक्ट आइकोसा, या परफेक्ट डुडेका।
नहीं है क्या आपको भाई? लेकिन वो मॉलिक्यूल्स नहीं होते भाई, तो वो मेनली क्या रहेगा हमारे पास? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा एंड परफेक्ट टेट्राहेड्रा। बताओ क्या होते हैं ये? स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। और भाई इनका अगर आप क्या देखो क्लाउड, वो क्या होगा पूरी तरह से आपको एक स्फीयर आपको बना मिलेगा भाई। समझो तो इसमें क्या होता है? एक लड्डू है, एक लड्डू को आप एक काम करो भाई, इसके बाउट घुमाओ या इसके बाउट या इसके बाउट, तीनों बारी क्या आएगा? एक सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इजंट? अरे भाई एक लड्डू को आप कैसे ही घुमाओ हमेशा क्या है उसका भाई? सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा ना, इजंट इट? क्योंकि है भाई लड्डू को तो आप क्या करो, एक सीख आप यहाँ से पार करो, यहाँ से या यहाँ से, क्या रहेगा? सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिमिलरली अगर हमारे पास क्या कोई स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, उसके बाउट उसको आप भाई एक्स के बाउट, वाई के या जेड के बाउट घुमाओ, हमारे पास कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बनेगा। हम क्या बोलेंगे? आई ए बराबर है आई से। अरे बोलो भाई, अरे सॉरी, अरे तीनों के बाउट क्या है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अरे जीरो नहीं, तीनों के बाउट क्या है बताओ? सेम आएंगे ना। अरे अरे भाई आप एक्स के बाउट घुमाओ, वाई के या तीनों के बाउट बनने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेंगे? सेम। तो अगर आई भी बराबर आई ए बराबर आई सी क्या है, तो क्या ये स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। और कौन से होते हैं ये? और भाई इनके पास ही इनकी रोटेशनल एक्टिविटी है क्या? ये रोटेशनली क्या होते हैं? इनएक्टिव। क्या होते हैं रोटेशनली? और भाई रोटेशनली क्या होते हैं? ये इनएक्टिव। ये रोटेशनली एक्टिव नहीं होते। ठीक है बात। अब लास्ट में ये क्या है हमारे पास? स्फेरिकल टॉप। बोलो भाई, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स एक हमारे पास क्या होते हैं बताओ? तो आपने पढ़ लिया ये क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल्स, आई बी बराबर आई सी और आई ए जीरो। सिमेट्रिक टॉप कौन से होंगे? प्रोलेट। बोलो भाई, जहां पर आई ए क्या हो? कम हो। और भाई ओबलेट कौन से हो? ओबलेट आई ए क्या हो? इनसे ज्यादा हो। अब कौन से आगे? एसिमेट्रिक टॉप। और भाई और कौन से थे हमारे पास? स्फेरिकल टॉप। ये कौन से होंगे? जहां पर आई ए बराबर है आई सी बराबर है आई बी। ये तीनों क्या होते हैं भाई? और ये क्या होते हैं? परफेक्ट टेट्राहेड्रे और परफेक्ट ऑक्टेहेड्रे। ये सब क्या है? स्फेरिकल टॉप। और इनके पास भाई माइक्रोवेव एक्टिविटी इनके पास नहीं होती। अब बताओ क्या रहेगा हमारे पास? एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। क्या भाई? एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। तो इनका बताओ क्या होता है? बताओ भाई, अरे बोलो भाई, इनमें बताओ क्या आएगा? तो मैं आपको बताऊं भाई, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में भी ये भी रोटेशनली एक्टिव हो भी सकते हैं और ना भी हो। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होती है? तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, आई ए बराबर नहीं होगा आई बी के बराबर नहीं होगा आई सी पे। तीनों क्या है? म्यूचुअली इक्वल नहीं, इनमें से कोई किसी के इक्वल नहीं होता। ये क्या होंगे आपके पास? एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। इसका एग्जांपल कौन सा हमारे पास? बताओ भाई। वाटर। क्या भाई? आप बताओ आपका वाटर कैसे है? भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये हमारे पास वाटर है, अगर मैं इसको घुमाऊं एक्स के बाउट, तो अलग क्या घूमने की? भाई घूमने का मोशन क्या है? अलग है। और भाई इसका मास कहाँ से पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास यहाँ से पड़ेगा ना। और यहाँ घूमो तो भाई अलग है, और यहाँ घुमाए तो भाई अलग है। नहीं आप इसको ऐसे घुमाते हो तो घूमने में अलग मास घूमता है, अलग मास अलग रेडियस। यहाँ घुमाते हो तो क्या है? अलग मास अलग रेडियस। यहाँ पर क्या है? मास सेम है लेकिन रेडियस क्या है? अलग नहीं है क्या? तो वाटर को आप एक्स के बाउट, वाई के बाउट या जेड के बाउट घुमाओगे ना, तीनों बार क्या बनेगा? अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या है ये? तो आप पहचानो कैसे इसको भाई? और बोलो भाई, तो जो स्फेरिकल टॉप नहीं है, सिमेट्रिक टॉप नहीं है, लीनियर नहीं है, पक्की बात क्या हो? एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। और कौन सा बताओ इसका हमारे पास? अरे बोलो भाई, इथाइलिन, H और H। अगर आप इसके बाउट घुमाते हो तो 4 हाइड्रोजन घूमेंगे। अगर आप इसके बाउट घुमाओ तो क्या होगा? 4 घूमेंगे। आप इसके बाउट घुमाओगे तो चारों हाइड्रोजन और दोनों कार्बन भी घूमेंगे भाई। नहीं है क्या आपको? अरे 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 भैया ऐसे घुमाओगे तो, लेकिन ऐसे घुमाया तो घूमने का रेडियस क्या होगा? और इसके बाउट घुमाया तो चारों हाइड्रोजन दोनों कार्बन, लेकिन घूमने का पैटर्न क्या है?
अलग है भाई, रेडियस क्या हो इनका, अलग होएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, अलग। नहीं आया ना आपको ये? अरे बोलो भाई, तो क्या हमारे पास है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। बात आपको पहले पड़ गई भाई? अरे बोलो। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।